सोचो मनुष्यों के साथ आपके व्यवहार कैसे हैं, लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स कैसी है। क्या आप इस दुनिया में ये कह सकते हो मुझे किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, चाहे किसी ने भी कुछ भी कहा। धर्मी का एक स्वभाव है। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर का एक स्वभाव है। रोमियो की किताब 3 अध्याय में पौल कहता है परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मनुष्य को माफ करके प्रकट की। परमेश्वर धर्मी है, पर उसने अपनी धार्मिकता कैसे दिखाई? लोगों को माफ करके। वैसे ही जो अपने आप को धर्मी कहता है उसका एक स्वभाव है। नीति वचन में लिखा गया है धर्मी जो कहता है उसे पूरा करता है, चाहे हानि क्यों ना उठानी पड़े। ये उसका एक स्वभाव है। आप जानते हो जो भी लोग अपने आप को मसीह कहते हैं उनका लोगों से व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यीशु ने कहा अगर तू अपने कलीसिया के अंदर जाए और वेदी के सामने खड़ा हो और तू बहुत कुछ ले आया है, लेकिन अगर तुझे याद होता है कि कोई है जो तुझसे नाराज है, अपना पैसा अपनी भेंटें सब तू वहीं पर छोड़ दे। कोई और कलीसिया कहे या न कहे, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपके अंदर नफरत है, आप इस कलीसिया को 4 लाख रुपए डोनेट कर दो, वो खुदा तक कुछ नहीं पहुंचने वाला। ट्रस्ट मी। आप कैसा व्यवहार है लोगों का? क्या आप ये कह सकते हो मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है? जब भी लोग मुझसे मिलते हैं, ठीक है कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं करीब जाता हूं तो और खराब हो जाती हैं चीजें, इसलिए मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है। बट हेट, नफरत बिल्कुल नहीं। और अगर आपको यह जानना है कि आपको नफरत है कि नहीं है, मैं आपको अभी कभी बता देता हूं कि आपके हार्ट में क्या है। देखो, जिस आदमी से आपका पंगा था, आज के दिनों में आप उस आदमी के बारे में लोगों से क्या बात करते हैं? बहुतों को लगता है मेरा मन तो सबके सामने ठीक है। जब पौलुस अरेस्ट हुआ और अग्रिपा के सामने पहुंचाया गया, तो जानते हैं वहां पर खड़े होकर क्या कहता है? उस परमेश्वर की सेवा जो मैं अपने बाप दादाओं के समय से करता आया हूं, वह गवाह है मेरा विवेक मनुष्यों के प्रति शुद्ध है। ये पौल कहता है, हर एक के प्रति वो कहता है मेरा, इट मींस मैंने अपने अंदर किसी के लिए नफरत नहीं रखी है। आप कहते हो ना मैंने उसको माफ कर दिया है, तो उसकी चर्चा क्यों करते हो बार बार? क्यों कॉल्स करके लोगों को बताते हो इसने ये किया, इसने ये किया? सुनिए, एक होता है किसी को अपनी प्रॉब्लम बताना ताकि आपको रास्ता मिले। मैं ऐसों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बुराइयां करते हैं। पति घर से निकला, लगाओ मां को कहो, चालू हो जाओ, है ना? मुझे एक घर बताओ जिस घर की बातें बाहर जाती हैं और वो घर खुश है। आप अपने घर को काट रहे हो। एक दिन यही लोग, बाहर के लोग, आपके घर को तोड़ देंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है, सब घर की बातें मम्मी को बताती। सास ऐसे कर रही है, पति ऐसे कर रहा है, बच्चे सुनते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसके प्रति क्लियर हो ना? आपको नफरत नहीं है ना, तो फिर आप बुराई क्यों कर रहे हो? मतलब बाइबल साफ कहती है जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारे मुंह पे आएगा। कभी मत कहा करो मेरे मन में नहीं था, मुंह से निकल गया। जी नहीं, था इसीलिए आया। मुझे आज भी याद है, एक भाई ने मुझे कहा घर से नीचे उतर। मैं नीचे उतरा। उसने कहा हम कहां जा रहे हैं, हमारी चाय है आज कहां पर? कहा चल ठीक है। मैं वहां पर गया, बहुत बड़े व्यक्ति बैठे थे, 6-7 लोग बैठे थे, बहुत बड़े लोग थे। 2-3 मसीह भी थे, 2-3 नॉन क्रिश्चियन भी थे। मैं वहां बैठा था ऐसे,
सलीके से बैठा था मैं। मेरे सामने चाय आई, शक्कर अलग आई, दूध अलग आया, सब चीजें अलग आई। मुझे कहा गया जैसे चाहिए वैसे बना लो आप। मैंने चाय बनाना शुरू किया। एक व्यक्ति ने हमारे प्रभु के प्रति कुछ गलत बोला। मैं वहीं बैठा था, उसने कुछ प्रभु के लिए बुरा कहा। तो मैंने अपने दोस्त को देखा, तो मैंने इशारों में कहा क्या बोल रहा है, तो ही से मैंने अवॉइड किया। फिर मैं चाय बनाने लगा। फिर से एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसे ऐसे बातें हैं। फिर 3 और भी लोग थे, हम मसीह थे, वो पॉजिटिव बात कर रहे थे, ये ऐसे कर रहे हैं। मैं चाय पीने ही वाला था, मैंने चाय वहां पर छोड़ दी। मैं उठ गया, मैं बाहर चला आया। एक्चुअली मुझे बाद में मालूम पड़ा ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन के बिल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, और किसी इमारत को चालू करने से पहले ये चाहते थे कि मैं उनके लिए दुआ करूं ताकि इनका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से पूरा हो। लेकिन ये खुदा के लिए यूज कर रहे थे उसके नाम को। कोई आदर नहीं था इनके अंदर जीसस का। हमारा काम हो बस आया है, पास्टर प्रार्थना करके चला जाए, थोड़ी सी लव ऑफरिंग दे देंगे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं बाहर आया, वो भी मेरे बाहर आया, मेरे साथ जो आए थे भाई। उसने कहा सूरज भाई क्या हुआ, आप उठ के क्यों चले गए? मैंने उससे कहा मैं वहां 1 मिनट नहीं ठहरूंगा जहां पर हमारे परमेश्वर को आदर नहीं मिलता। निकल यहां से। हम चले आए। फिर बाद में उन्होंने मुझसे माफिया मांगी, सॉरी ब्रदर एक्चुअली हमारे मन में कुछ नहीं था। मैंने कहा मन में कुछ नहीं था? तू मेरे सामने मेरे परमेश्वर को गालियां दे रहा है और तू मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उससे दुआ करूं तुझे ब्लेस करने के लिए? मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु तुझे तौबा की नौबत तक ले आए, तुझे पश्चाताप करवाए प्रभु। मैंने उनसे ऐसे बात की, मेरी कंप्लेंट भी की बाद में उन्होंने मेरे दोस्त को। मेरे दोस्त ने समझ गया, मेरा दोस्त समझ गया एक्चुअली सूरज भाई हर जगह फिट नहीं बैठता। इधर ही लालची होता ना मैं, गालियां सुनने के बाद भी मस्त 5-10 हजार रुपए खर्ची मिलेगी यार, महीने का खर्चा निकल जाता है। नहीं चाहिए पैसे। जब नामान चंगाई पाने के लिए आया तो जानते हो एलीशा को क्या कहता है, मुझे माफ करना, मैं वापस गांव जाके मूर्ति पूजा करूंगा, क्योंकि मेरा स्वामी जो है ना, जो मेरे ऊपर है, वो मूर्ति पूजक है। ये बात सुनने के बाद एलीशा ने कहा मुझे तेरा 1 रुपया नहीं चाहिए। सोचो, क्या आप खुदा को ऑनर करते हो? यहां देखिए, बहुत बार कहता हूं मैं ये बात, फिर से कहता हूं, मेरे हाथ में जो इस समय कलाम पाक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बाइबल की अंतिम किताब मलाकी है, पुरानी वाचा की, और वो किताब कहती है पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। अगर मैं बाप हूं तो मेरा आदर कहां है?